ये टाइप आपको एकदम ईमानदारी के साथ समझना होगा। ये मेरा दावा है भाई, अगर आप नहीं सुने ना एग्जाम में आप गलत करके आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही करते हैं। तो आप वहां से थोड़ा सा अलग बन जाइए, जो हम बोल रहे हैं बस उस बात को सुनिए और जितना बोले उतना कर लीजिए, ये कभी गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये लास्ट वीडियो है और ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि जितना फैक्ट हम इसमें बताएंगे वो सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक बात को सुनिएगा, जो जो कहें उसको बस फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग सबसे बड़ा वेटेज रखता है आपका रीजनिंग में। ये चैप्टर को आपको इतना मेहनत से बनाना है ना कि ये कभी ना छूटे। क्लियर है कि नहीं? इस पे बहुत मेहनत करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। और आज जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में हम एक सेट प्रीवियस ईयर का जिसमें कोडिंग डिकोडिंग पूछा वो पूरा बता देंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हम पढ़ाए हैं और जो हम बोले हैं वो कितना सही था या कितना गलत था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 1 को खत्म कर लिए हैं, अब हम टाइप 2 में आए हैं जिसका नाम है पेयर पैटर्न। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेयर्स में बने होंगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अगर सपोज कोई 4 लेटर का वर्ड होगा, जैसे मान लीजिए ये लेटर है ना मोनू, इसमें 1 2 3 4 लेटर है, तो वैसे ही हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिए जिससे हम आपको समझा सके कि कैसे कैसे पेयर बन सकता है। तो ये 4 लेटर में आपको क्या करेगा, इसका पेयर इसके साथ बनाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ये होता है पेयर पैटर्न। क्लियर है? जैसे सपोज अगर यहाँ है तो ऐसे भी बना सकता है कि फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ, थर्ड वाले का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के ही साथ और लास्ट का लास्ट के साथ। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन देता है। अच्छा इस पे बात करें, अगर 6 लेटर का कोई वर्ड हो सकता है 3-3 का पेयर बना देगा। ये 3 को एक साथ करेगा और ये 3 को एक साथ चेंज करेगा। अब ये क्या करेगा वो क्वेश्चन में अभी हम आपको समझा देंगे, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। अगर कोई 7 वर्ड का लेटर हुआ तो हो सकता है 3 पेयर इधर, 3 पेयर इधर और 1 पेयर को इधर कर देगा। अब ये क्या करेगा वो अभी क्वेश्चन देख के समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन को देखिए, आपको हम सारा का नंबरिंग याद करा दिए हैं। कोई भी स्टूडेंट जो नए हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं, आपका काम पहला ये है, पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। कोडिंग एंड डिकोडिंग का 2 वीडियो आ चुका है, उस दोनों को कंप्लीट कीजिए, देन फिर यहाँ स्विच कीजिएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये हम पहले ही कह दे रहे हैं। तो पहले वहाँ भैया कंप्लीट कर लीजिए, देन यहाँ आइए, और इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से एक सवाल नहीं छूटेगा, ये भी हम कह दे रहे हैं भैया। इसको देखिए, जैसे मोनू है तो एम कितने पे, 13 पे, ओ कितने पे, 15 पे, एन 14 पे, एल कितने पे, 21 पे, पी होता है 16 पे, ये 14 पे, ये 22 पे और ये 15 पे। क्लियर है? तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि 13 से 16 तो +3, 15 से 14 -1, फिर 14 से 22, मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठा, ठीक है। तो हम करेंगे इस तरफ से, देखिए क्या इस तरफ से कुछ है क्या, 21 से 16 यानी -5, 14 से 14 यानी कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं क्या कहीं ये पेयर तो नहीं बनाया। तो देखिए 13 से 14 हुआ +1, 15 से 16 हुआ +1, 14 से 15 हुआ +1, 21 से 22 हुआ +1, यानी ये पेयर कर दिया। 2-2 वर्ड का पेयर, 2-2 लेटर का पेयर बना दिया। इन दोनों लेटर को एक साथ और इन दोनों लेटर को एक साथ, और दोनों में ही क्या किया है भैया, +1+1। क्लियर है कि नहीं? देखिए जैसे यही वाला आ गया ना, ये लेटर को इसके साथ, ये लेटर को इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ ले लिए हैं। अब आपको समझ आया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम सोनू वाले में इसका नंबरिंग कर दे, 19, 15, 14 और 21। आपको पता है पेयर तो ऐसे बनेगा ना, 2-2 का, 2-2 लेटर का पेयर, और दोनों में ही क्या करना है, +1, तो +1 करेंगे। देखिए 15 से +1 16, 19 से +1 20, 21 से +1 22, 14 से +1 15। हम ये लिखते हैं कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। आप ये चीज अपने माइंड में करके, जैसे आप 15 में 1 जोड़ेंगे 16, तो आपको ये डायरेक्ट लिखना है, 16 पे P होता है तो डायरेक्ट यहाँ P लिख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ना तो यहाँ नंबरिंग करना है ना तो यहाँ नंबरिंग करना है, चूंकि हमको समझाना है इसलिए हम नंबरिंग कर लेते हैं। क्लियर है ना? आपको वो नहीं करना, नहीं तो आपका समय बेफिजूल में खराब होगा। तो यहाँ बताइए 16 पे क्या होता है, पी, टी होता है 20 पे, वी होता है, ये वी है, वी होता है 22 पे और ओ होता है 15 पे। तो क्या आंसर हो जाएगा, पी टी वी ओ। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अभी अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन का, तो आर होता है 18 पे, ये 1 पे, ये 20 पे और ये 5 पे, ये 4 पे, 21 पे, 8 पे और ये 23 पे। तो अभी ये आपको देखते हैं किस टाइप का पेयर है ये। जैसे 18 है और यहाँ 8 है, 1 है, 4 है। अच्छा ये ऐसे ही क्या 1 से 4 हुआ यानी +3,
18 से 21 हुआ यानी प्लस का 3, 20 से 23 हुआ यानी प्लस का 3, 5 से 8 हुआ यानी प्लस का 3, यानी 2 का पेयर बनाया है ना। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में 1 जोड़ रहा था, अभी वाले में 3 जोड़ा है। आपको मैक्स टू मैक्स 3 तक ही जाएगा, या तो 1 जोड़ेगा या तो 2 जोड़ेगा या तो 3 जोड़ेगा, या फिर रिवर्स ऑर्डर में भी यही होगा, या तो 1 घटाएगा या तो 2 घटाएगा या तो 3 घटाएगा। इससे ज्यादा आपके एग्जाम का नहीं है। फिर भी हम आपको पहले 5 तक का सिखा दिए हैं, आप हर चीज के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां आप ये कह पाए कि सर ये आप पढ़ाई नहीं थी, ये तो पूछ दिया, ऐसा नहीं आएगा भाई। हम बहुत ईमानदारी के साथ पहले आपकी सारी चीजों को अच्छे से, जो भी आपका क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, उसको हम बहुत मेहनत से पढ़े हैं। आपको ये आधा घंटा 1 घंटा का वीडियो दिखता होगा, लेकिन उससे पहले हम कितने रात में जग कर वो सारे पैटर्न को देखते हैं और तब हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। वो पीछे का स्टोरी आपको नहीं पता है, खैर उससे आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए। आपको केवल आपका पढ़ाई मतलब रखना चाहिए, और हम जितना पता है उस पर, जितना बता दिए उस पर ट्रस्ट कीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हैं, हम लोग 4 पे आ जाते हैं। जैसे 6, 15, 21 और 18, हम अपनी बात को कैसे, जो सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है ना, अगर कभी भी इस बात का प्रमाण चाहिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और वहां पे देखिए कि क्या जो हम बताए हैं क्या उससे कुछ अलग पूछा है क्या। आप वही हमको जज कर पाएंगे और खुद जज कर पाएंगे, ठीक है। मेरे कहने पे मत जाइए, खुद जज कीजिए कि सर जो पढ़ाए हैं क्या वास्तविकता में ऐसा ही पूछता है या कुछ और तो नहीं पूछ रहा है। एक बार जरूर देखिएगा भैया, वहीं से आपको आइडिया लगेगा। चलिए अब यहां देखते हैं। अच्छा, ये आइडिया कौन से बुक से लगेगा उसका हम यहाँ पे आपको एक फोटो लगा दे रहे हैं, आप वो देख लीजिएगा। यहां देखिए भैया, ये है आपको 6 से यहाँ कितना होगा, जैसे इसमें बनाए थे ना 3 तो 2 का पेयर ले लेंगे, सॉरी 15 से 3 जोड़े 18, 16 में 3 जोड़े 19, 18 में 3 जोड़े 21 और 21 में 3 जोड़े 24। तो 19, 18 पे क्या होगा भैया आर, 19 पे मेरा एज 19 एस पे, 21 पे क्या हो जाएगा यू और इस पे क्या हो जाएगा एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हैं? आगे बढ़िए, यहां नंबरिंग कर लेते हैं 13, 15, 14, 11, 5, 25। यहां हो गया 12, 13, 11, 23, 3 और 8। इस बार देखते हैं क्या पैटर्न है भैया। तो इस बार समझ आ रहा है कि 13 से 11, शायद ये 3 वाला है, ठीक है। 13 से 11 हुआ तो माइनस का 2, 14 से 12 हुआ माइनस का 2, 15 से 13 हुआ माइनस का 2, यानी इस बार सारे में क्या घटाया है माइनस का 2। देखिए 6 लेटर का जब भी आता है ना, तो आपका मैक्सिमम चांस है कि अगर पेयर बनाएगा ना तो यही वाला बनाएगा। अगर 6 लेटर का वर्ड है तो मैक्सिमम चांस है कि पेयर यही बनाएगा। अगर 4 लेटर का वर्ड है तो मैक्सिमम इन्हीं दोनों में से पेयर बनाएगा। अगर पेयर पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है तो मैक्सिमम आपका चांस है यही। अगर 7 वर्ड का लेटर है तो मैक्स टू मैक्स चांस है कि ये पेयर बनाएगा। ये एग्जाम का पैटर्न चलता है, इसी को एग्जामिनर फॉलो करता है। क्लियर है कि नहीं? इस वजह से ही हम यहां इन्हीं को दिखाएं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे ये 11 से 18 8 हुआ तो माइनस का 3, 25 से 23 हुआ, सॉरी माइनस, यहां माइनस का 3 हो गया है, सॉरी यहाँ पे आई होना चाहिए, हम गलती से ये लिख दिए, ठीक है। तो k से यहाँ 9 हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ 25 से 23 हुआ माइनस का 2, 5 से 3 हुआ माइनस का 2, तो इधर भी क्या है माइनस का 2, इधर भी क्या है माइनस का 2। तो आपको भी क्या करना है, सब में माइनस का 2 करना है। पहले 3 लेटर ऐसे पेयर बना लीजिए, आपको समझ में आएगा। p होगा 16 पे, ये 5 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 12 पे और ये 5 पे। आपको पता है 16 से 2 गया 14, 15 से 2 गया 13, 5 से 2 गया 3, 16 से 2 गया 14, 5 से 2 गया 3 और 12 से 2 गया 10। 13 पे होता है m, 3 पे होता है c, 14 पे n, 3 पे c, 10 पे j और इस पे n। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये वाला जो ये किस पैटर्न का क्वेश्चन था, इस वाले पैटर्न का। तो अब यहाँ जो पैटर्न हम बनाए हैं ये आपको समझ में आ गया। इस पैटर्न को एकदम याद रखिएगा, इसी से आपको अगर पैटर्न वाला क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से किसी एक से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है कि नहीं? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है एक वर्ड डांसर और पब्लिक करके, ठीक है। पहले इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो डी होता है 4 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 3 पे, ये 5 पे और ये 18 पे। क्लियर है कि नहीं? ये होगा 3 पे, ये 6 पे, ये 5 पे, ये 16, ये 20 और ये 7। हम ऑब्जर्व करेंगे 4 से 3 हुआ तो -1, 1 से 6 हुआ, यानी ये लॉजिक नहीं बैठा अपना। तो हम देखते हैं क्या ये कहीं पेयर फॉर्म तो नहीं है। देखिए 4 से 6 हुआ तो प्लस का 2, 1 से 3 हुआ तो प्लस का 2, अच्छा 2 का पेयर लगता है।
3 + 2 5, 14 + 2 16, 5 + 2 7, 18 + 2 20। इसका मतलब 2-2 का पेयर बना लिया और सब में क्या किया है, 2-2 जोड़ दिया है। क्लियर है कि नहीं, सब में 2-2 ऐड किया है। तो हम भी क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे। जो पेयर आप यहां ऑब्जर्व किए ना, वहां पे ये लिख लीजिए ऐसे, आपका कभी गलत नहीं होगा। अब बताइए आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है, पता है आपको, पता है ये 16 + 2 18 का R, 21 + 2 23 का W, 12 + 2 14 का N, 2 + 2 4 का D, C + 2 5 का E, 9 + 2 11 का K। डायरेक्ट ये बनाना है, ना तो इसके ऊपर नंबर लिखना है ना तो इसके नीचे, डायरेक्ट ये करना है। अच्छा ये कैसे होगा, जब आपको वर्ड का नंबरिंग पता होगा तब ना। तो हम आपको कितना बढ़िया ट्रिक बताए हैं पहले वीडियो में, वहां तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ प्लीज आप लोग ऐसे बनाइए, हम आपको बता देंगे लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसे ही आपको बनाना है, इससे आपका बहुत समय बचेगा, ठीक है। और टाइम ही तो आपको मेंटेन करना है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां आ जाइए, ये 19 पे, ये 8 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 10 पे, ये 21 पे, ये 19 पे, ये 18 पे, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, 19 से 21 हुआ प्लस का 2, 8 से 10 हुआ प्लस का 2, ठीक है। यहां देखिए 15 से 18 हुआ प्लस का 3 और 16 से 19 हुआ प्लस का 3। ओ माय गॉड, यानी 2 में 2 जोड़ा है और इधर क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये भी कर सकता है। क्लियर है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे समझिए, यहां 2-2 का पेयर लेंगे, पहले में 2 जोड़ना है और बाद वाले में 3 जोड़ना है। तो 2 में 2 जोड़े 4, हम यहां लिख दे क्या, 2 में 2 जोड़े 4, 9 में 2 जोड़े 11, 20 में 3 जोड़े 23 और 5 में 3 जोड़े 8। तो 11 पे होता है K, ये D, ये H और ये W। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। देखिए पेयर फॉर्मेशन में हम क्वेश्चन कराए तो भटेरो क्वेश्चन हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है, हम आपको बस इसके साथ फेमिलियर करा दिए कि ऐसा सवाल आता है। अब याद रखिएगा कि पेयर फॉर्मेशन के क्वेश्चन में या तो +1 का सीरीज हो सकता है कि सब में 1-1 जोड़ दिया, या तो सब में 2-2 जोड़ दिया, या तो सब में 3-3 जोड़ दिया, 3 से ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। फिर पीछे आए तो रिवर्स ऑर्डर में या तो सबसे 1-1 कम कर दिया, या तो सबसे 2-2 कम कर दिया, या तो सबसे 3-3 कम कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन में ऑड इवन का सीरीज कर देगा कि इधर वाले में 2-2 जोड़ा है, इधर में 4 जोड़ दिया, जैसे यहां डिफरेंट था ना, तो ये इवन सीरीज। अगर ऑड सीरीज होता तो यहां 1 जोड़ता, यहां 3 जोड़ देता, ये भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेंगे, देख के बन जाएगा। प्लस अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का सीरीज, तो हो सकता है इसमें 2 जोड़ा, यहां क्या जोड़ दिया 3, इसमें 1 जोड़ता, यहां 2 जोड़ देता। तो इन चारों से रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सुनने में डिफिकल्ट लगता है कि अरे बहुत है, नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए ना, जितना बढ़ा है पता है बताए हैं उससे ज्यादा नहीं आएगा भैया, ठीक है। चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए टाइप की तरफ, इसका नाम है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न क्या है वो समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, यहां लिखा है फादर और उसको इसमें कोड किया है मदर का कोड आपको बताना है। असल में ये जो पोजीशन बेस्ड होता है ना, इसमें आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखे और यहां जो लेटर है वही लेटर अगर यहां लिखा है ना, इसका मतलब ये पोजीशन बेस्ड है। जैसे FATHER, आपको इसमें F भी दिख जाएगा, ATHER, आपको सारा लेटर यही दिख गया, इसका मतलब ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। ये देख के ही समझ में आ जाएगा और सबसे ज्यादा एग्जामिनर इसी में फंसाता है, क्योंकि पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे अगर आप नंबरिंग करेंगे ना, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे ये क्या हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे ये फादर है तो फादर देखिए इधर से है ना, इसमें आप देखिए ये उल्टा कर दिया है, बस रिवर्स लिख दिया। F को पहले यहां ले आया, F फिर A फिर T फिर H फिर E और फिर R, यानी फादर जो ये है इसको उल्टा लिख दिया, FATHER। तो आपको भी यहां क्या करना पड़ेगा, मदर को उल्टा लिखना पड़ेगा। तो जो R है वो पहले R फिर E फिर H फिर T फिर O और फिर क्या M, तो MOTHER मदर हो गया। क्या समझ पाए। कभी कभी पोजीशन बेस्ड पैटर्न में आपको ऐसे भी कर देगा कि पेयर में बना देगा, पेयर में नहीं, ये वाला पेयर में नहीं है, ये उल्टा वाला ही है। क्योंकि देखिए W यहां चला आया, I यहां आ गया, F यहां और E यहां, मतलब ये भी उल्टा कर दिया है। तो आप भी क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जैसे E यहां पे आ गया तो E फिर F फिर I और फिर L, तो लाइफ को कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। क्या समझ पा रहे हैं। कभी कभी हम आपको बता रहे हैं कि इस टाइप से आपको फंसाने का कोशिश करेगा, वो पेयर में बना देगा। देखिए अब ये देखने में ना आपको कभी भी नहीं लगेगा कि पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हुआ क्या,
कि ये P को यहाँ ले आया, E को यहाँ ले आया, O को यहाँ और P को यहाँ, L को यहाँ और E को यहाँ, यानी दो दो लेटर का पेयर बना दिया, उसको रिवर्स ऐसे करके उल्टा कर दिया, यानी इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। समझ पा रहे हैं? तो वही चीज आपको करना पड़ेगा। तो जब भी पेयर फॉर्म आए तो पहले ये लाइन जरूर बना लीजिए, ऐसे कभी गलत नहीं होगा। ई है तो ई यहाँ लिख दिए, आर यहाँ, यू यहाँ, टी यहाँ, एन यहाँ, आर यहाँ, बस यही क्या हो गया आपका आंसर। तो ये पेयर फॉर्मेशन का क्या है, क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी वो एकदम पगला जाए, एकदम पागल हो जाए, तो एक क्वेश्चन इसका आने का चांस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे हम अभी बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, पोजीशन बेस्ड में कभी कभी ऐसा सवाल देके आपको फंसाना चाहेगा, आपको फंसना नहीं है। जैसे यहाँ नाइट दे दिया और यहाँ माइट आपसे पूछ रहा, असल में किया क्या कि अगर आप देखेंगे ये नाइट में क्या किया है कि यहाँ देखिए जो लेटर यहाँ है वही लेटर आपको यहाँ भी दिखेगा, एन आई जी एच टी, यानी इन्हीं लेटर्स को यहाँ लिखा है, लेकिन ये आप पैटर्न ही नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर आप देखेंगे, चलिए पहला में एन को यहाँ किया, फिर एच को यहाँ कर दिया, अच्छा फिर जी को यहाँ किया, फिर आई को यहाँ कर दिया, फिर मतलब ये कोई पैटर्न आपको बैठता दिख रहा है? ये कोई पैटर्न ही नहीं है। तो जब आपको ऐसे कोई पैटर्न ना दिखे और आपको ये समझ में आए कि इन्हीं लेटर्स को यहाँ लिखा है, इन्हीं लेटर्स को यहाँ लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हम बता रहे बस उसको फॉलो करना है। आप अपने मन से इसके ऊपर लिखिए 1 2 3 4 5, हम एक काउंटिंग कर लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा जो H है वो कितने नंबर पे था, तो 4 पे, N कितने पे था, 1 पे, अच्छा I कितने पे था, 2 पे, उसके बाद G कितने पे था, 3 पे, और T कितने पे था, 5 पे। बस ये 4 1 3 5 2 यही अपने को फॉलो करना है। यहाँ पे लिख लीजिए भैया 1 2 3 4 5, और फिर उसके नीचे यही सेम लेटर लिख लेंगे 4 1 3 5 2। बताइए 4 पे इसमें क्या है, H, अच्छा 1 पे इसमें क्या है, M, 3 पे इस पे क्या है, G, 5 पे इस पे क्या है, T, और 2 पे क्या है, I। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? यानी जब कोई पैटर्न आपको दिखे नहीं, समझ में नहीं आए, लेकिन ये पता चल जाए कि ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अपने मन से ऊपर 1 1 ये लिख लीजिए और उसी को फॉलो कर लीजिए। क्लियर है कि नहीं? ये हालांकि ये चीज न पूरे पोजीशन बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चन में किसी पे भी लागू होगा। जो पीछे में 3 क्वेश्चन बताए हैं ना, वहां भी आप ऐसे करेंगे तो आंसर एकदम सटीक आएगा। क्लियर है कि नहीं? उसमें कभी गलत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अब इस पे आ जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे SPACE, SPACE, लेकिन कैसे बैठाया लॉजिक ये नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5। A कितने पे था, 3 पे, P कितने पे था, 2 पे, E कितने पे था, 5 पे, S कितने पे था, 1 पे, और C कितने पे था, 4 पे। तो बस यही यहाँ 1 2 3 4 5, और क्या लिखना है, 32 514, 32 514। बताइए 3 पे क्या है, G, 2 पे क्या है, I, 5 पे T, I कितने पे, 1 कितने पे है, R पे, और H 4 कितने पे है, H पे। तो बस यही आपका हो गया आंसर। तो कभी कभी ऐसे फंसाएगा तो आप तैयार रहेंगे ना भाई? बहुत आसान होता है, रीजनिंग पूरा ही बहुत आसान है। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टाइप को देखते हैं। इसका नाम है अपोजिट लेटर पैटर्न। अब ये अपोजिट लेटर पैटर्न क्या है वो समझते हैं। जैसे यहाँ A और नीचे Z, अगर हम ABCD बोले तो ऐसे लिखेंगे ना, ABCDEFGHI XYZ तक। अगर हम इसको उल्टा लिख दे तो पहले अपने को क्या लिखना होगा, रिवर्स ऑर्डर में लिखे, तो जहां A था वहां Z लिखना होगा। तो Z Y X W V U होते होते जहां A का पोजीशन है वहां Z, और जहां Z का पोजीशन है वहां A, क्योंकि ये उल्टा हो गया ना। तो जहां B दूसरे नंबर पे था वहां पीछे से दूसरे नंबर पे क्या होता है, Y। जहां C तीसरे नंबर पे है वहां पीछे से तीसरे नंबर पे क्या होता है, X। जहां D चौथे नंबर पे वहां पीछे से D चौथे नंबर पे क्या होता है, X। यानी हम इस बार अपोजिट आपको पैटर्न बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ऐसे पैटर्न को पहचानने का एक बड़ा बेहतरीन तरीका है, और वो क्या है कि आप देखिएगा जब भी अपोजिट पैटर्न बनाएगा ना तो इनके नंबर्स का सम हमेशा 27 होगा। देखिए 26 + 1 27। अगर आप B और Y का बात करें ना तो B 2 है तो ये 25 है, 25 + 2 27, 24 + 3 27, 23 + 4 27, 22 + 5 27, 21 + 6 27। यानी जब भी अपोजिट पैटर्न बना रहा है तो लेटर्स का जब हम सम करेंगे, उनके नंबर्स का सम करेंगे, ऑलवेज 27 यानी 27 आएगा। इसको दिमाग में बिठा लेना है।
क्लियर है कि नहीं? जैसे यहाँ 24 प्लस 3 27, 25 प्लस 2 27, 26 प्लस 1 27। तो आप समझ गए कि अगर अपोजिट पैटर्न है तो ये हमको तब पता चलेगा जब इनके नंबर्स का हम सम कर दे तो क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब यहां समझिए, जैसे ये 6 पे है, ये 15 पे है, ये 21 पे है और ये कितने पे है 18 पे, ये 21 पे है, ये 12 पे है, ये 6 पे है और ये कितने पे है 9 पे। तो आप नोट करेंगे 21 प्लस 6 27, अच्छा 15 प्लस 12 27, 21 प्लस 6 27, 18 प्लस 9 27। यानी जब इनके नंबर्स का सम 27 हो जाए मतलब आप समझ गए ये कैसा पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न है। क्लियर है ना? तो उसी हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए क्या करना है, ये 6 पे, ये 9 पे, ये 22 पे और ये 5 पे। अब आप खुद बताइए हम 6 में कितना जोड़ दें कि 27, क्योंकि ये पता चल चुका है ना अपोजिट पैटर्न है। तो 6 में 21 जोड़ेंगे तो 27, 9 में 18 जोड़ेंगे तो 27, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 5 में 22 जोड़ेंगे 27। 21 पे क्या होता है यू, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे और वी होता है इस पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। क्या समझ पा रहे हैं? एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ है स्मार्ट, ये कितना है 19 13 1 18 और 20। यहां देखेंगे तो 8 14 26 9 और 7। तो आप महसूस करेंगे 19 प्लस 8 27, 13 प्लस 14 27, 1 प्लस 26 27, 18 प्लस 9 27, 20 प्लस 7 27। क्या ये समझ में आ रहा है? पक्की बात है। तो आप देख के समझ गए ये कैसा पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न। तो आपको भी क्या करना है, जैसे ये 20 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 20 है। 20 में हम कितना जोड़े कि 27, तो आप बोलेंगे सर 7 जोड़ दीजिए। 9 में हम कितना जोड़े कि 27, तो आप बोलेंगे 18 जोड़ दीजिए। 7 में कितना जोड़े कि 27, तो आप कहेंगे 20 जोड़ दीजिए। 8 में कितना जोड़े कि 27, तो 8 में 19 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 20 में कितना जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे। क्लियर है? तो आप देखिएगा तो यहां से हो जाएगा भैया 7 नंबर पे जी, आर होगा 18 पे, टी 20 पे, एस 19 पे और जी 7 पे। तो क्या आंसर हो जाएगा GRTSG। क्लियर है? क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा यहाँ आइए मॉर्निंग वाले पे। देखिए मॉर्निंग वाले पे समझिए क्या है, यहाँ 13 15 18 14 9 14 7, यहाँ हो गया 14 12 9 13 18 13 20। देखेंगे 13 प्लस 14 27, 15 प्लस 12 27, 18 प्लस 9 27, 14 प्लस 13 27, 9 प्लस 18 27, 14 प्लस 13 27, 7 प्लस 20 27। ये भी कैसा पैटर्न है, अपोजिट। तो इसका आंसर आप खुद बताइएगा। ठीक है, ये खुद आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा शुभम का आंसर क्या होगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, शुभम आपको तो स्पेशली बताना है, दिल्ली वाले शुभम आपको बताना है, आप क्लास करते हैं बड़े ईमानदारी के साथ। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टाइप को देखते हैं। जैसे ये टाइप है आपको नंबर कोडिंग। ठीक है, नंबर कोडिंग में 2 पैटर्न का क्वेश्चन आता है। ये पहला पैटर्न है, इसके बाद हम एक अगला पैटर्न कराएंगे। गलती से भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप पढ़ेंगे तभी आपका एग्जाम में सवाल बनेगा। हम बताएंगे आपको क्या क्या करना है। ठीक है, पहले आप समझ तो लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? देखिए जैसे नंबर कोडिंग में क्या होता है कि आपको कोई लेटर दिया होगा और आगे नंबर लगाया होगा, आपको पता करना है कि ये नंबर कैसे आ रहा है। जैसे b का वैल्यू 2 है तो ये 2 लाने का तरीका या तो b का डायरेक्ट वैल्यू हो सकता है, या b का वैल्यू लिख के उसको किसी से गुना कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, या फिर कुछ भाग कर सकते हैं, ये सारे चीज को, या फिर कुछ घटा सकते हैं। वो आएगा, हम क्वेश्चन बताते हैं तो समझ आएगा। जैसे b देखिए कितने पे होता है 2, तो हो सकता है 2 सीधे सीधे लिख दिया। फिर यहाँ रेट है तो r होता है 18 पे, a होता है 1 पे और t होता है 20 पे। तो आप देखिए क्या कहीं जोड़ा तो नहीं है सबको, तो 18 प्लस 1 19 और 19 में 20 जोड़े कितना हो जाएगा 39। इसका मतलब यहाँ लेटर्स को जोड़ के नंबर लिखा है। तो अपने को क्या करना होगा, वही f कितने पे 6 पे, a 1 पे और t कितने पे 20 पे। तो 6 प्लस 1 7 और 7 प्लस 20 कितना हो जाएगा 27। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 27। देखिए इन्हीं लेटर्स को या तो जोड़ के, या तो घटा के, या तो गुणा करके, या तो भाग करके आपको यहाँ का आंसर लाना है। ठीक है, मैक्सिमम केस है कि आपको अगर आता है तो प्लस वाला ही केस आएगा। ठीक है, यही वाला केस आपको मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे इस पे आ जाइए, ई का वैल्यू यहाँ 5 है। देखिए 5 है तो सीधे सीधे 5, चूंकि ये एक लेटर था। ठीक है, m होता है 13 पे, y होता है 25 पे। क्या 25 और 13 को जोड़े 38? यस, 25 प्लस 13 38। तो आप भी क्या करेंगे, वही ई माई वाइफ, बहुत बढ़िया,
ई डब्ल्यू हो गया 23 पे, ये 9 पे, ये 6 पे, ये 5 पे। 23 प्लस 9 कितना होगा भैया? 32। 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 5 43, 43। प्लस माइनस आपको ढंग से आना चाहिए, सही ही होगा। हम तो पता चला हम ही गलत नहीं कर दिए। 6 5 11 9 20 20 43, ठीक है, सही है ना? ठीक है। अच्छा यूपी 37 दिया है, तो देखते हैं भैया। यू 21 पे और ये 16 पे, अरे बहुत बढ़िया। ये भी जोड़ के कितना आ गया? 37। ये 19 पे, ये 1 पे और ये 4 पे, 19 1 20, 20 4 24। समझ आ रहा होगा। अच्छा तो 5 का बताना है, तो 6 प्लस 9 और प्लस 22 प्लस 5, तो 9 6 15, 15 में 22 जोड़े 37, 37 में 5 जोड़े 42। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 42। ठीक है। अब इस वाले को थोड़ा ध्यान से देखिएगा भैया, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया, ये 3, ये 1 और ये 18। अब हम जोड़ेंगे अगर सबको, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 18 22। तो यहाँ पे क्या है? 44। तो क्या पता सबको जोड़ के डबल कर दिया हो, 22 का डबल करे तो क्या 44 आएगा? अगर यही पैटर्न नीचे पे भी काम कर गया, मतलब मेरा सही है। यहां देखिए, बी कितने पे? 2 पे, ए 1 पे और टी कितने पे? 20 पे। तो 2 और 1 3, 3 में 20 जोड़े 23 और 23 का डबल 46। यस, मिल गया ना भैया? यानी सारे नंबर्स को पहले जोड़ना है फिर डबल कर देना है। क्लियर है कि नहीं? वही चीज यहां करेंगे। तो 19 प्लस 1 20, 20 और 4 24, 24 का डबल करना पड़ेगा। तो 24 का डबल क्या होगा? 48, 48। और यही आपका आंसर। क्या समझ आ रहा है? मजा आ रहा है ना भैया? यही है नंबर कोडिंग। इससे भी एक सवाल रहता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां देखिए, इसको तो एकदम ध्यान से समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे पहले हम गलत करते हैं, जो आप करेंगे, और फिर हम सही बताएंगे। जैसे आप इसमें टी का वैल्यू 20 और इसका वैल्यू कितना है? ओ का वैल्यू 15, सॉरी 15। तो 20 प्लस 15 क्या हो गया? 35। अच्छा 35 में घटा के ही 19 लाया जा सकता है। ठीक है, तो 35 में हम कितना घटा दे? 15 और 1 16 घटाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? पहले 10 घटाए तो 25, 25 से 6 घटाए तो 19। तो वही पैटर्न यहां भी काम करना चाहिए ना। जैसे ये 13 और 25, 13 प्लस 25 कितना हो जाएगा भैया? 38। अब 38 से 16 लाना है, तो क्या कभी 16 घटा के आएगा? नहीं आएगा। मतलब लॉजिक काम नहीं किया ना। असल में यहां क्या था पता है? समझिए, थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल भी दिमाग को इधर उधर लेके नहीं जाना है। सारे चीजों को सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत बड़ा वेटेज रखता है। और जो बहुत बड़ा वेटेज रखता है वो आपसे इज्जत चाहता है कि भैया हमको इज्जत दो। आप इसको जितना रिस्पेक्ट देंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको उतना नंबर उठा के देगा। एफर्ट कभी कम नहीं होना चाहिए। आप अपने वेटेज को समझिए और अपने मेहनत को उस अकॉर्डिंग ज्यादा लगाइए। यही आपको तरीका है एग्जाम क्रैक करने का। समझ पा रहे? देखिए अब यहां समझिए क्या होता है। जैसे टी कितने पे होगा? 7 पे। देख रहे हैं कुछ आवारा लोगों को नीचे आ रहा होगा आवाज। हम रहते हैं 5th फ्लोर पे और इसके बावजूद भी नीचे का आवाज आता है, क्या ही कहा जाए। यहाँ पे असल में क्या किया है पता है? जैसे T20 पे होता है ना, तो T20 पे टी का अपोजिट कितने पे होगा? तो हम बताए थे ना अभी, अपोजिट पैटर्न में 20 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए। बिल्कुल, तो 27 लाना है तो टी का सीधा वैल्यू 20 होता है, उल्टा वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। अच्छा ओ का सीधा वैल्यू 15 होता है, उल्टा वैल्यू कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 12, क्योंकि 15 में 12 जोड़ेंगे तभी तो 27। हाँ या ना? तो सीधा वाला इस बार नहीं लिया, अपोजिट वाला ले लिया। और 7 प्लस 12 कर दीजिए, क्या आया भैया? 19। ओ माय गॉड। यहां देखिए m कितने पे? 13 पे। तो 13 का उल्टा क्या होता है? 14। 13 प्लस 14 27 होगा ना। 13 में हम 14 जोड़ेंगे तो 27। हम यहाँ डायरेक्ट अपोजिट लिख रहे हैं। ठीक है, y तो होता है 25 पे, लेकिन अपोजिट लेना है। 25 में कितना ऐड करें कि 27? 2। तो यहाँ पे 2 और 14 प्लस 2 ये क्या हो गया भैया? 16 हो गया। क्या समझ पा रहे हैं? वैसे ही HE पे आइए, तो H होता तो 8 पे है, लेकिन 8 में कितना जोड़े कि 27 होगा। तो आप बोलेंगे 19 जोड़ना पड़ेगा। हाँ या ना? अच्छा E होता है 5 पे, लेकिन 5 में कितना जोड़े कि 27 होगा? तो आप बोलेंगे 22। तो अब इस दोनों को जोड़ दीजिए। 22 प्लस 19 को जोड़ेंगे 21 और ये 41 हो जाएगा। ठीक है, 41। क्या समझ आया? उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक ये पैटर्न ऐसा आने का चांस बहुत कम है, बट स्टिल हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको पता तो रहे, ये भी हो सकता है। जैसे ई का वैल्यू यहाँ क्या दिया है? 5, और ई होता भी कितने पे है? 5 पे। बड़े अच्छी बात है भैया। होटल का अगर आप देखेंगे तो ये 8 पे, ओ 15 पे, T20, ई 5 और एल कितने पे? 12 पे। तो अगर हम सबको ऐड कर दें,
सबको क्या कर दे, ऐड। देखिए अचानक से छोटा हो गया ना तो ये डिवाइड करके लाया होगा, समझ रहे हैं। जब भी अचानक से नंबर बड़ा हो जाए तो ये गुणा करके लाया है, जब अचानक से छोटा हो जाए तो ये डिवाइड करके लाया है। ये ट्रिक में ध्यान में रखिएगा कि अगर अचानक से बहुत बढ़ गया तो बहुत बढ़ रहा है तो गुणा करके लाएगा, अचानक से बहुत कम हो गया तो ये डिवाइड करके लाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जोड़िए 18 प्लस, ऐसे जोड़िए 20 और 8 28, 15 प्लस 5 20, तो 28 और 20 48, 48 प्लस 12 60। लेकिन एक सेकेंड, ये 60 है बट यहाँ पे क्या है 12, यहाँ पे क्या है भैया 12। अच्छा इसका ना हमको ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है, हम ऑप्शन नहीं दिए। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है SSC CGL का, बट हम आपको दे दिए हैं। जैसे ये 60 है, अगर हम इसका 5 से भाग करें, और 5 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि इसमें लेटर कितना है 5, 1 2 3 4 5, इसीलिए हम इसको 5 से भाग दिए तो कितना आ गया यहाँ 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ हम L से करेंगे तो ये कितना होगा 12 पे, ये 1 पे, ये 13 पे और ये 2 पे, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28। तो देखिए हुआ क्या था कि स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ 5 से भाग दिए हैं ना, अच्छा इसमें हम नहीं बताया ना, जैसे E का वैल्यू क्या होता है 5, तो यहाँ कितना लेटर था 1, तो 5 को हम 1 से भाग दिए तो कितना आया 5। यहाँ सबको जोड़ने पे 60, यहाँ कितना लेटर था 5, इसीलिए 5 से भाग दिए तो 12, तो यहाँ कितना लेटर है 4, तो हम 28 को किससे भाग देंगे 4 से, तो कट के कितना आंसर हो जाएगा 7। समझ पाए कि नहीं। ये नंबर कोडिंग का पहला पैटर्न था और हमको पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ गए हैं। अब नंबर कोडिंग का एक और पैटर्न होता है, उसको बताएंगे, फिर एक आखिरी टाइप बचा है और इस चैप्टर को पूरा निपटा देंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार अब इसको देख लीजिएगा। जैसे ये पैटर्न 2 का क्वेश्चन है, इस पैटर्न 2 में क्या है भैया पता है, यहाँ आपको एक लेटर को इंडिविजुअल ट्रीट करना है, यानी एक लेटर को एक साथ करना है। ठीक है, पूरे वर्ड को नहीं देखना है। जैसे आप नोटिस करेंगे F के नीचे 12 दिया है, यानी इस बार पूरा 4 को ट्रीट नहीं करना है, इसको ट्रीट करना है अलग अलग। मतलब ये जो 6 है, ये 15 है, ये 12 है और ये कितना है भैया 18। तो ऐसा नहीं कि इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, इसको नहीं, हमको इस बार ये देखना है कि हम 6 को 12 कैसे बना सकते हैं, हम 15 को 30 कैसे बना सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल ट्रीट करना है, सारे लेटर्स को जोड़ घटाव नहीं करना है। और ये कैसे समझ में आएगा, जब लेटर्स के सामने ही आपको क्या दे दिया रहेगा, नंबर दे दिया रहेगा, तो वहां से आप ये समझ जाएंगे कि ये सेकंड पैटर्न वाला क्वेश्चन है। क्लियर है भाई, ठीक है। तो आप नोटिस करेंगे अगर 6 को 12 बनाना है तो क्या कर दिया डबल, 15 को 30 बनाना है तो डबल, 12 को 12 लिख दिया, हम क्या कर रहे हैं भाई 21 होता है, 21 का डबल करे 42 और 18 का, क्या कर रहे हैं हम यहाँ गलत लिख दिए। ये 18 का डबल करेंगे, यहाँ 36 होना चाहिए था। ठीक है, माफी चाहते हैं भाई, जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाता है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। असल में यहाँ 36 होना चाहिए था, तो 18 का डबल क्या हो जाता 36 हो जाता। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, हमारा गलत करना ही इस बात का प्रमाण है कि हम इंसान हैं। गलती हमेशा इंसानों से होगा, मशीन से गलती जल्दी नहीं होता है, गलत हमेशा इंसान करता है। क्लियर है। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 22 है और यहाँ कितना है भैया 5। तो 6 का डबल कर दे 12, 9 का डबल कर दे 18, 22 का डबल 44, 5 का डबल 10, तो क्या आंसर हो जाएगा ये वाला। क्या समझ पाए। कभी कभी इसमें इस टाइप से देगा, देखिए ये कितना है 3, ये 1 और ये कितना है 18, तो 3 को हम ऐसा क्या करें कि 7 हो जाए। तो आप कहेंगे सर एक काम कीजिए, पहले डबल कीजिए, 3 दूना 6 और फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, 3 दूना 6 प्लस 1 7। अच्छा यहाँ भी वही काम कर रहा है क्या, 1 का डबल 2 और 2 में 1 जोड़े 3, हाँ बिल्कुल ये वही काम कर रहा है। फिर यहाँ देखिए 18 का डबल 36 और 36 में 1 जोड़े कितना हो जाएगा 37। यानी इस बार पहले डबल करना है और फिर 1 जोड़ देना है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए भैया, जैसे ये b होगा 2 पे, ये 1 पे और ये कितने पे 20, तो पहले तो करना है डबल, तो 2 दूना 4 और फिर जोड़ना है 1, तो 4 प्लस 1 5। 1 का डबल करेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3। अच्छा 20 का डबल 40, 40 में 1 जोड़े 41, तो क्या आंसर हो जाएगा 5 3 41। क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई। अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए ये होता है 14 पे, ये 9 पे, ये 7 पे, ये 8 पे और ये कितने पे 20 पे। क्या समझ पा रहे हैं। तो देखिए इस बार क्या किया, 14 से 13, ए माय गॉड, 9 से 18, ओ भाई ये वही है ना अपोजिट वाला, 13 प्लस 14 27, 9 प्लस 18 27, 7 प्लस 20 27, 8 प्लस 19 27, 20 प्लस 7 27।
यानी इस बार अपोजिट नंबर लिख दिया है बस। जैसे इसका होता 14 है लेकिन लिखा 13 है, उल्टा वाला लिख दिया। इसका होता 9 है लेकिन लिखा 18 है, उल्टा वाला लिख दिया। इसका होता 7 है लेकिन लिखा 20 है, उल्टा वाला लिख दिया। देख रहे हैं ना, अपोजिट का सम 27 हो रहा है, तो बस अपोजिट को ही तो लिखना था। एस होता है 19 पे लेकिन अपोजिट लिखना है, तो 19 प्लस 8 27। ये होता है 13 पे लेकिन अपोजिट लिखना है, तो क्या लिखेंगे 14। 13 प्लस 14 27। ये होता है 1 पे लेकिन अपोजिट लिखेंगे तो 26, तभी ना 26 प्लस 1 27। होता है 18 पे लेकिन अपोजिट लिखना है तो क्या लिखेंगे 9। 18 प्लस 9 27। ये होता है 20 पे लेकिन अपोजिट लिखेंगे कितना 7। 20 प्लस 7 27। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 14 26 9 7। तो ये आपको सेकेंड पैटर्न का क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका नंबर कोडिंग समाप्त होता है। कैसा था ये नंबर कोडिंग? आसान था ना? एग्जाम के देखिएगा हर सेट में 1-2 सवाल इससे पूछा हुआ है। ये बच्चा वाला क्वेश्चन सब है, ऐसे बनाएंगे आप। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आखिरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप को देखते हैं। ये टाइप है आपको मिक्स कोडिंग का, ठीक है। ये टाइप आपको एकदम ईमानदारी के साथ समझना होगा। ये मेरा दावा है भाई, अगर आप नहीं सुने ना एग्जाम में आप गलत करके आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट वही करते हैं। तो आप वहां से थोड़ा सा अलग बन जाइए। जो हम बोल रहे हैं बस उस बात को सुनिए और जितना बोले उतना कर लीजिए। ये कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। ईमानदारी के साथ बस सुनिएगा। जैसे देखिए आपको यहां दिया है ग्रीन मीन्स रेड, रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ब्लैक, देन द कलर ऑफ स्काई विल बी। ये तो इंग्लिश हुआ, ठीक है। हिंदी में बोले तो हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी, नारंगी का अर्थ काला। तो आकाश का रंग क्या है, ठीक है। अब आपसे अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन, क्योंकि पूछा तो यही है ना कि आकाश का रंग क्या है, आसमान वाला आकाश, स्काई, स्काई का कलर क्या होगा, तो आप खुद बताइए। आपसे पूछा जाए स्काई का कलर क्या है तो आप बोलेंगे भैया स्काई जो है वो तो ब्लू कलर का होता है, या फिर हिंदी में बोले तो स्काई नीला कलर का होता है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? स्काई क्या होता है, नीला कलर का होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप देखिए यहां कह रहा है क्वेश्चन में एक जगह आपको 2 जगह नीला दिखेगा। एक जगह नीला यहां पे है और एक जगह नीला यहां पे है। यहां है पीला का अर्थ नीला, यहां है नीला का अर्थ नारंगी। अब आपको समझ ही नहीं आएगा यार हम नारंगी आंसर मारे या फिर पीला आंसर मारे। पीला का अर्थ नीला है, यानी पीला का अर्थ क्या है नीला, और नीला का अर्थ क्या है नारंगी। तो अब भैया हम कैसे आंसर दें, समझ ही नहीं आएगा। तो हम इसका एक बहुत सटीक चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब कॉल्ड वाले मीन्स में आ जाइए। देखिए ये टाइप का ना 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, सिर्फ 2 टाइप से। एक रहेगा मीन्स और एक रहेगा कॉल्ड। जैसे यहाँ है ना ग्रीन मीन्स रेड, तो वहां होगा ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू। हिंदी में बोलेंगे उसको तो हरा को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। कॉल्ड के जगह हिंदी में क्या हो जाएगा कहा जाता है, और मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा अर्थ। हम इसका वाला भी क्वेश्चन करा देंगे, घबराना नहीं है। अब सुनिए मेरा बात, जब भी आपके क्वेश्चन में मीन्स रहे, जब भी क्वेश्चन में क्या रहे मीन्स, तो मीन्स रहे तो यहां से पीछे वाला आंसर होगा। मीन्स का मतलब यहां से पीछे वाला आंसर। हम बताते हैं क्या होता है, ठीक। जैसे यहां मीन्स है, देखिए आपको पता है ब्लू और ब्लू 2 जगह है, तो हम बोले मीन्स में पीछे वाला आंसर होता है। तो किसके पीछे में, जो आपका आंसर आया है ना इसके पीछे वाला। अब यहां आपका आंसर क्या आया है ब्लू, तो ब्लू के पीछे क्या यहां कुछ दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, मतलब यहां कुछ नहीं है, मतलब ये वाले के सामने जो है वो आंसर नहीं होगा। यहां देखेंगे ब्लू के पहले मीन्स के जस्ट पीछे, मीन्स के जस्ट पीछे आपको क्या दिख रहा है येलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा येलो। यानी पूछा देन द कलर ऑफ स्काई विल बी, तो येलो होगा। अच्छा क्यों होगा हम अभी समझा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आए कि मीन्स रहे या अर्थ रहे, हिंदी में बोले तो अर्थ। जब भी अर्थ वाला क्वेश्चन रहे तो इससे पीछे वाला आंसर होगा। जो मेरा आंसर है, जो मेरा आंसर है उससे पहले वाला आंसर हो जाएगा। तो नीला से पहले क्या लिखा था पीला, तो पीला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कई जगह आपको ऑरेंज आंसर दिखेगा, नारंगी, वो गलत है। आप मेरा बात मानिए, गलती से भी दिमाग मत लगाइएगा, वो गलत है। हम प्रूफ करते हैं कैसे गलत है, सुनिए। जैसे आपको कह रहा है आकाश का रंग क्या होगा, हम जानते हैं ब्लू होगा, ब्लू होगा ना। तो यहां कह रहा है पीला का अर्थ नीला है, यानी पीला का अर्थ क्या है नीला। हमको नीला ही तो चाहिए था। अगर हम बोल दें नीला का अर्थ, तो नीला का अर्थ तो नारंगी हो गया, तो हम नारंगी कैसे मार दें आंसर। नीला का अर्थ क्या होता है नारंगी, हमको वो लेना है जो हमको ब्लू आए। तो ब्लू किसका अर्थ होता है, तो यहां दिया ना पीला का अर्थ नीला है,
तो मेरा आंसर क्या होगा, नीला, सॉरी येलो, येलो पीला हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखिए बिल्कुल नहीं घबराना, लॉजिक बस इतना याद रखिए कि अर्थ रहे, मीन्स रहे तो इसके पहले वाला आंसर होगा, कॉल्ड रहे तो इसके बाद वाला आंसर होगा। कॉल्ड रहे तो क्या होता, बाद वाला। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में रहता येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, तो कॉल्ड रहता ना तो ये आंसर हो जाता, ऑरेंज हो जाता। समझ पा रहा है कि नहीं? लेकिन मीन्स है तो क्या आंसर होगा, येलो। घबराना नहीं है, बस इसको खाली याद रखिए, मीन्स रहे तो पहले, ऑरेंज कॉल्ड रहे तो बाद में, मीन्स रहे तो पहले, कॉल्ड रहे तो बाद में। किसके, जो मेरा आंसर आने वाला है इसके, इसके पहले और इसके बाद में। समझ पाए? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये तो हो गया मीन्स वाला। हम एक कॉल्ड वाला भी क्वेश्चन करा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आपका अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है ना, इस सवाल में गारंटी के साथ निकल जाएगा, ये वादा है मेरा। देखिए भैया, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए, एकदम छोड़ दीजिए। लास्ट में आइए, पूछा क्या है, वो हमसे पूछ रहा है तब मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा। इंग्लिश में पढ़े तो व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी हमारा और आपके खून का कलर क्या होगा, तो लाल होगा। क्या होगा भैया, लाल। क्या होगा भैया, लाल। तो सीधे सीधे हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के अंत में पहुंचेंगे और देखेंगे मेरा आंसर क्या होगा। तो मेरा आंसर भैया क्या होगा, लाल। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे ये मीन्स का क्वेश्चन है या कॉल्ड का, हिंदी में बोले तो अर्थ का क्वेश्चन है या कहा जाता का है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन किसका था, कॉल्ड का, यानी कहा जाता है क्या। तो हम बताए थे कि जब कहा जाता है अगर हो, कॉल्ड या कहा जाता हो, तो बाद वाला आंसर होगा। किसके बाद वाला, मेरे आंसर के, जो मेरा आंसर है उसके बाद वाला। तो अगर हम हिंदी में पढ़े तो लाल यहां है, लाल के बाद हमको क्या दिख रहा है, पीला। लाल के पहले वाला नहीं होगा, लाल के बाद वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पीला। हिंदी में समझ में आया। अगर हम इंग्लिश में इसी को बनाते तो हम देखिए रेड को देखते हैं, रेड, और रेड के बाद अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी येलो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, येलो। बस यही करना है और कुछ नहीं। अंत में सबसे पहले डायरेक्ट फाइनल में पहुंचिए कि हमसे पूछा क्या है। मेरा आंसर क्या आना चाहिए, लाल। अगर मीन्स है तो पहले वाला, अगर कॉल्ड है तो बाद वाला। बस इतना याद रखिए। अगर क्वेश्चन जीवन में कभी गलत हो जाए ना, कमेंट में आके जो कहना होगा आप कह सकते हैं, अलाउड है। और याद रखिएगा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को, मीन्स वाले में भी लोग आगे वाला आंसर मार देते हैं, वो कतई गलत होता है। आपको अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो बहुत लोग उसको गलत ही आंसर दिए। बिल्कुल कहीं दिमाग मत लगाइए, जो हम कह रहे हैं उसको मानिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए बुक में, वहां देखिए आपको आंसर क्या दिया है। जो हम बताएं बस यही आंसर होगा। हम इस पे इतना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे कंफ्यूजन होता है लोगों को। आपको नहीं होना चाहिए। इस चैनल के व्यूज पे नहीं जाइएगा। जो पढ़ा रहे हैं ना वो एकदम 100% सच होगा, तभी पढ़ा रहे हैं। कुछ भी आलतू फालतू नहीं बताएंगे आपको। क्लियर है? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपसे अब आखिरी बात ही कर लेते हैं। देखिए इसी के साथ आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है समाप्त। एक और टाइप का कोडिंग डिकोडिंग होता है, बट वो टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। ठीक है, वो टाइप का आपको एसएससी के सीजीएल में और बैंक में स्पेशली पूछता है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बताए हैं। बट अगर किसी को मन होगा कि नहीं नहीं वो भी बता दीजिए, तो हम अलग से उसके लिए एक वीडियो बना देंगे, वहां वो हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम बोले थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा देंगे, लेकिन हम नहीं करा रहे। उसका रीजन क्या है, हम चाहते हैं कि एक सेट ही आपको करा दे। ठीक है, एक रीजनिंग का पूरा प्रॉपर सेट करा दे जिसमें 50 का 50 क्वेश्चन हो, और हम आपको बताएं कि सेट को कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन को किस हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं, एक क्वेश्चन में कितना समय लगाते हैं, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को शॉर्ट में बना सकते हैं, वो सारा टेक्निक हम आपको सिखा देंगे एक सेट में। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप लोग रिस्पांस बहुत अच्छा दे रहे हैं, वो हमको बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करते हैं, पढ़ के बड़ा बहुत ही अंदर से अच्छा फील होता है कि चलो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, किसी को तो कुछ अच्छा लग रहा है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।